कस्त नंबर 4 ही नहीं आ रहा है। नूशी, दानी अति ऐसी कौन सी बात है जिसने तुम्हें इतना कंफ्यूज करके रखा हुआ है? फिर मैंने नूशी को अपने और अपने दोस्तों के बीच हुई बातचीत के बारे में बताया और साथ ही दोस्त ने जो मोबाइल पर दिखाया था उसके बारे में भी बताया। नूशी ने पूरी बात सुनने के बाद कहा, नूशी तो इसमें इतना कंफ्यूज होने की क्या बात है? प्यार मोहब्बत की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहां कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मैं मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? नूशी, यही कि जैसे ही तुमने सुना और देखा वो बिल्कुल सही है। आज कल कई घरों में ये सब होता है। मैं क्या बकवास कर रही हो यार, तुम भी। नूशी, मैं सच कह रही हूँ कि मेरी जो सहेली है मूना, उसका बॉयफ्रेंड भी अपनी बहन से। मैं की क्या? मैं की हाँ, मूना ने मुझे खुद बताया है। मैं कैन लेकिन ये सब कैसे? मेरा मतलब है कि बेटी, मेरी बात बीच में काट कर, नुशी अच्छा ये सब छोड़ो, टाइम बहुत हो गया है। अब हम लोगों को घर चलना चाहिए। कैसे आए हो तुम? मैं तो पैदल ही आया हूँ। नूशी, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। उसके बाद में और नूशी उसकी सकोटी से मेरे घर की तरफ निकल गए। रास्ते में हम दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। मैं सारे रास्ते उसकी कहीं बात के बारे में सोचता रहा। नूशी ने मेरे घर से थोड़ी दूर पहले है मुझे उतार दिया और बाय बोलकर वो अपने घर को चली गई। मैं कुछ देर वहीं बाहर खड़ा सोचता रहा, फिर अपने सिर को झटक कर अपने मन को मनाया कि ये सब गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है, और घर के अंदर चला गया। जब मैं घर के अंदर गया तो रात के 9:23 बज रहे थे और घर के सभी अफराद हाल में बैठकर खाना खा रहे थे। जैसे ही मैं हाल में पहुंचा, सभी की नज़र मुझ पर पड़ी। महनौर बाजी और नूरी बाजी दोनों ने मुझे घूर कर देखा। मैं चुपचाप जाकर अपनी जगह पर बैठ गया और अपने हाथों से खाना निकालकर खाने लगा। अबू, क्यों बरखुरदा कहाँ थे अभी तक और क्या कर रहे थे? मैं कुछ नहीं अबू, वो बस मन नहीं लग रहा था तो बाहर घूमने के लिए चला गया था। अबू, कितनी बार कहा है कि कुछ काम धाम कर लो ताकि तुम्हारा मन भी लगा रहे और 4 पैसे भी घर में आए। मैं जी अबू। तभी महनूर बाजी बोल पड़ी। महनूर बाजी, अबू ये अपने आवारा दोस्तों के साथ था अभी तक। अबू, दानी क्या ये सच है? मैं सिर झुकाए खाना खाता रहा। अबू की बात का कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा मौका नूरी बाजी कैसे छोड़ सकती थी? उन्होंने भी फौरन मौका पे चौका मारते हुए कहा, नूरी बाजी। हाँ, अबू ये अपने आवारा दोस्तों के ही साथ था अभी तक। दोनों बाजियों की बात सुनते ही अबू को गुस्सा आ गया और उन्होंने मुझ पर चलाना शुरू कर दिया। अबू, गुस्से से तुझको कितनी बार कहा है कि अपने आवारा दोस्तों के चक्कर में अपना फ्यूचर मत बर्बाद कर, लेकिन तुझे तो मेरी बात समझ में ही नहीं आती। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अब वो मुझसे प्यार नहीं करते थे, वो मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन मेरी ऐसी हरकतों की वजह से, मेरे फ्यूचर की वजह से फ़क्रमंद भी बहुत थे, इसलिए मुझे डांटते और मारते थे। इसके अलावा वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैं अबू की डांट को चुपचाप सुनता रहा। जब मैंने दोनों बहनों की तरफ देखा तो वो दोनों मुस्कुराते हुए खाना खाती थीं। मुझे उनकी मुस्कुराहट पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मन कर रहा था कि अभी दोनों का मन्ना नूच लूं। खाना खाकर सभी अपने अपने कमरे की तरफ चले गए। जब हाल में कोई नहीं बचा तो मैंने चुपचाप खाना खत्म किया और हाथ धोकर अपने रूम में चला गया। अब थोड़ा रूम्स और उनमें कौन रहता है बता दूं। तो सबसे पहले सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने के बाद पहला रूम नाजी मेरी छोटी बहन का था। इसके दूसरा रूम नूरी बाजी का था। उसके बाद का तीसरा रूम महनूर बाजी का था। ये रूम तभी यूज़ होता था जब महनूर बाजी अपने ससुराल से नूरेरी यहाँ रहने आती थी। उनके कमरे के ठीक सामने मेरा कमरा था। मेरे कमरे के बगल वाला रूम खाली था। उस खाली रूम के बगल वाला रूम थोड़ा बड़ा था और उसको स्टोर रूम बना दिया गया था। घर की छत पर एक बार 12 का कमरा बना हुआ था जिसमें मैंने अपना जम खोला हुआ था। उसमें मेरे जम के सामान के अलावा एक सिंगल बेड लगा हुआ था जिसमें मैं जम करने के बाद 15-20 मिनट आराम करता था, और उसी से लगा हुआ एक बड़ा सा बाथरूम बना हुआ था
जो कपड़े धोने के वक्त ज़्यादातर यूज़ होता था। तो अब स्टोरी पर आते हैं। जब मैं अपने कमरे में पहुंचा तो मैंने अपने कपड़े बदले और अपने बेड पर आराम करने के लिए बैठ गया। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि दरवाजे पर नॉक